Hello everyone, welcome back to my channel. Today's vlog is on our recent trip that is Maldives tour. अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दी आर्ट इंटेलिजेंस ज्योतिका व्लॉग्स। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये लास्ट तक व्लॉग देखें क्योंकि बीच बीच में मैं सारी जानकारी देती रहूँगी अबाउट द फाइनेंस, द ट्रैवल, द फूड, एवरीथिंग। ये हमारी 21st कंट्री है जो हम विज़िट करने जा रहे हैं, बट मेरी बेटी दिया की ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। So here we start. So here our passports are ready and this is Vistara Airlines food रायपुर टू दिल्ली। एक्चुअली रात में हमें रायपुर से दिल्ली जाना पड़ा क्योंकि उसके पीछे दो रीज़न था। दिस इज़ दिल्ली एयरपोर्ट। फर्स्ट रीज़न कि हमारे साथ चाचू चाची जा रहे हैं और उनका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है तो उन्हें असिस्ट करने के लिए हमें जाना पड़ा। ये प्रायोरिटी टैग्स लेने से हमारा लगेज हमेशा जल्दी आ जाता है, हमें वेट नहीं करना पड़ता है। तो सो यू कैन ऑल्सो टेक। सो दिस इज़ दिल्ली एरो सिटी जहाँ हमने रात में रूम लिया इन होटल प्राइड प्लाज़ा। एक्चुअली हमेशा हम चाची के यहाँ रुकते हैं रात में दिल्ली में, बट वहाँ जाना 1 घंटा और फिर वापस 1 घंटा एयरपोर्ट आना, दैट वाज मच हेक्टिक क्योंकि 12 बजे रात में हम यहाँ पहुँचे हैं, फिर 4 बजे हमें सुबह निकलना ही था। तो हमने दिल्ली एरो सिटी में होटल ले लिया। जगह है, बम्बई में जगह नहीं है इतनी सी बात, इसलिए बम्बई का एयरपोर्ट है ना 8-9 माले का बना है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अजीब सा है वो, लेकिन है अच्छा। 12 बजे रात में आपने देखा कितना रश था दिल्ली एयरपोर्ट पे, और ये सुबह 4 बजे का सीन है। अभी भी आप देख सकते हैं कितना रश है। जब मैंने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे रश एट 4 AM ऑन दिल्ली एयरपोर्ट, तब मेरे एक एविएशन स्टूडेंट ने बताया कि मैम 4 बजे 5 बजे मतलब मीन्स मॉर्निंग आवर्स में सबसे ज़्यादा रश होती है। 1500 रुपये ले लेते हैं, छोटी गाड़ी से 200 रुपये, नीचे से अगर पिकअप करने अराइवल पे अगर कॉमन। एंड दिस इज़ दिल्ली एयरपोर्ट एट 4 AM। सेकेंड रीज़न ये था दिल्ली आने का कि हमें मुंबई में ओवरनाइट स्टे करना पड़ता जो थोड़ा महंगा पड़ता, और दिल्ली में हमें सस्ता पड़ा क्योंकि हम लोग क्रेडिट कार्ड के गोल्ड मेंबर हैं, इसलिए। वैसे तो हमारे टिकट प्रीमियम इकोनॉमी के हैं, बट बिज़नेस क्लास की लाइन में हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हमारा एक बोर्डिंग पास अपग्रेड हुआ है, आप देख सकते हैं ऑरेंज वाली। एंड वी हैव डन द ट्विनिंग। हमारी फ़्लाइट 6 बजे के आसपास की है, तो उससे पहले थोड़ी पेट पूजा करते हैं। दिस इज़ द प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज। मैं इसके भी फ़ायदे बताती हूँ। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है एंड उसमें बहुत सारी मेंबरशिप्स होती हैं तो आप यहाँ पे फ्री में अपना फूड ले सकते हैं, लंच डिनर जो भी है आप कर सकते हैं। नाउ वी हैव बोर्डेड फॉर मुंबई, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। आप देख सकते हैं दिया और अर्जुन बिज़नेस क्लास के मज़े ले रहे हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं विद किड तो आप ज़रूर से बिज़नेस क्लास लें क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी क्लास में, जो हमने झेला है ड्यूरिंग आवर यूरोप फ्लाइट। एंड दिस इज़ द मेनू। आपको अभी क्या मिलने वाला है विद द बीवरेजेस, कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स। And this is the business class menu. You can see a croissant, South Indian platter है, अप्पे, सांभर, फ्रूट्स एंड उत्पम। एंड बाकी लोग जो प्रीमियम इकोनॉमी में है उसकी मेन्यू है आलू पराठा विथ सम सॉर्ट ऑफ मिक्स वेज, कटलेट, croissant, fruits etc. And this is Starbucks at 33,000 feet. एंड दिया इज़ enjoying warm milk, थैंक्स टू देम उन्होंने मिल्क प्रोवाइड किया। Starbucks in the middle of the clouds in the sky. So here we have reached Mumbai, the city of dreams. मैं एविएशन से हूँ, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एज़ यू ऑलरेडी नो। तो वहाँ कहते थे कि दिल्ली एविएशन का बाप है एंड मुंबई माँ है। 8 साढ़े 8 के आसपास हम यहाँ मुंबई पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कितनी ज़्यादा भीड़ है। ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हमें लाइन में लगना पड़ा। अच्छा हुआ हमारा जो फ़्लाइट शेड्यूल था मतलब इस तरह से था, थोड़ा टाइम गैप पे था कि हमारी फ़्लाइट नहीं छूटी। एंड हियर वी गो, हमारा इमिग्रेशन भी क्लियर हो चुका है फॉर मालदीव्स। इतनी जद्दोजहद के बाद हम मुंबई इमिग्रेशन क्लियर कर पाए हैं एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम विंडो शॉपिंग मुंबई ड्यूटी फ्री।
एंड यहाँ तो बस दिया ने इरिटेट कर दिया, ट्रॉली लेकर के उसने पूरे टाइम ट्रॉली नहीं छोड़ी। दे आर ट्राइंग टू हैव अ बर्गर बट फेल्ड। तो है ही नहीं कुछ खाली। एंड दिस इज़ अदानी लॉन्च, इट इज़ रियली ह्यूज। इसकी फैसिलिटीज़ आप दो तरीके से अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट सेम जो क्रेडिट कार्ड मेंबरशिप्स हैं, एंड सेकंड आपके पास अगर बिज़नेस क्लास टिकट्स हैं। एंड दिस टाइम हमारी 2 टिकट्स अपग्रेड हो गई फ्रॉम मुंबई टू माले। दिस इज़ बिज़नेस क्लास मेनू मुंबई टू माले। मैं बीच में आपको सारी एक्सपेंसेस की जानकारी दूंगी, तो आप वीडियो को बढ़ा के ना देखें। मुँह पोछ, चलो मुँह पोछ के दिखाओ, जल्दी दिखाओ। एंड दिस इज़ द बार मेनू हमेशा चेंज होता है, शायद 3 दिन पे। एंड वी हैव टेकन विस्तारा एयरलाइंस। मालदीव्स एंड इंडिया के टाइम में आधे घंटे का फ़र्क है सिर्फ, टाइम डिफरेंस। सो बिज़ी एयरपोर्ट, वेटिंग ऑफ प्लेन टू फ्लाई। इतना अच्छा मैसेज लिखा है इस टिश्यू पे, अगर आपका खाना पीना हो गया है तो मास्क को वापस पहन लें। नाउ वी आर हेडिंग मालदीव्स। ये ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे हम लोग पहुँचेंगे मालदीव्स। एंड आप देख सकते हैं हमें वो ब्लू एंड ग्रीन वाटर्स दिखना शुरू हो गए हैं। मीन्स वी हैव एंटर्ड द मालदीव्स, ड्रीम डेस्टिनेशन यू कैन से। क्योंकि ये 2-3 साल से हमारा प्लान बन रहा था, बट कोरोना के कारण कैंसिल हो गया था। सो दिस इज़ रियली अ ड्रीम डेस्टिनेशन टू कम। Now I will tell you the scientific reason why this water is slow clear, means हमें ये ब्लू ग्रीन क्यों दिखता है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे कोरल रीफ हैं एंड फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो सनलाइट से ग्रीन एंड ब्लू कलर को ऑब्जर्व करते हैं। सो दे आर वेरी क्लियर। वैसे है तो ये इंडियन ओशन, बट इंडिया के आसपास के ओशन में आपको ब्लूइश वाटर ऐसे नहीं दिखता क्योंकि कोरल रीफ नहीं है। And here we have reached Male, Maldivian Airlines. You can see the aircraft of Maldivian Airlines. This is Velena International Airport. बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के। अब आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सभी यात्रियों से निवेदन है कि कुर्सी के पेटी का संकेत बंद होने तक अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहें। ऊपर बने सामान कक्ष सावधानी से खोलें। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रही। विस्तारा और इस विमान के यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है। 3 महीने के लिए हमें वीज़ा मिल चुका है मालदीव्स के लिए। मैं माले बार बार बोल रही हूँ। माले इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स एंड हियर वी आर इन मालदीव्स। अब हमें एयरपोर्ट से जाना है अपने रिजॉर्ट की तरफ। तो वी हैव टेकन ट्रांस मालदीवियन एयरवेज द सी प्लेन्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। आप ये जो शिप्स हैं आप इनसे जा सकते हो, जो छोटे छोटे क्रूजेज़ हैं, फेरीज जिसको कहते हैं। दे विल टेक 4 to 5 hours टू रीच योर रिजॉर्ट्स, बट वी चोज़ सी प्लेन की सी प्लेन का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा एंड हम जल्दी भी पहुँच जाएंगे। हमें 45 मिनट्स लगे फ्रॉम सी प्लेन टू आवर रिजॉर्ट। वेलेना एयरपोर्ट से हमें थ्रू बस लाया गया जो 10 मिनट्स का डिस्टेंस था टू द सी पोर्ट, जहाँ सी प्लेन्स हमें बोर्ड करना था। एंड दिस आई हैव मेड द रील्स, बट यहाँ पे हम सॉन्ग्स नहीं डाल सकते क्योंकि आपको पता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है यूट्यूब पे। सो यू कैन सी लाइक दैट ओनली। Such a soothing place, so beautiful sky, so beautiful waters, so beautiful freshening air, such a beauty. ये हमारा सी प्लेन, अब इसमें बैठेंगे 13 लोग हैं अब इस फ्लाइट हमारी छुट्टी मिला के। एंड मैं एविएशन से हूँ तो हमने सी प्लेन्स पढ़ा तो था, आज देख भी लिया, तो इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं देती हूँ। यू कैन सी द बीम, दिस इज़ सेमी कैंटिलीवर एयरक्राफ्ट। यू कैन सी द इंजन, दिस इज़ एक्चुअली पिस्टन इंजन प्रोपेलर एयरक्राफ्ट। सी प्लेन्स नॉर्मली हाई प्लेन्स होते हैं। हाई प्लेन्स मीन्स जो विंग्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, इंजन भी ऊपर की तरफ है।
एंड नीचे आप देख सकते हैं कि फ्लोट्स लगे हैं जिससे ये कैपेबल हो जाते हैं सी पे लैंड करने के लिए एंड टेक ऑफ करने के लिए। एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेन, तो प्लेन के अंदर ही मीन्स हमारे सिटिंग एरिया के साथ ही फ्यूजलाज मीन्स तो जो बॉडी है एयरक्राफ्ट की जिसके अंदर हम बैठे हैं दैट इज़ नोन एज फ्यूजलाज, उसके अंदर ही हमारा लगेज रखा है। Maldives has a territory of 95,000 square kilometers but 298 square kilometers में सारे islands हैं। Maldivian islands are divided into two categories. First is resort villas जहाँ हम vacation spend करने जाते हैं and second are for the local people. ऑलमोस्ट 198 आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पे रिज़ॉर्ट्स बने हैं एंड इनमें सबसे ज़्यादा रिज़ॉर्ट्स हैं सन श्याम के, द ओनर सन श्याम, एंड उनका जो बेस्ट अभी बना है जो रिसेंट बना है दैट इज़ सियाम वर्ल्ड एंड वी आर गोइंग देयर। एंड आफ्टर 45 मिनट्स वी आर रीचिंग आवर रिज़ॉर्ट दैट इज़ सियाम वर्ल्ड। पानी से ही टेक ऑफ किया था एंड पानी पे ही लैंड कर रहे हैं, नो सॉलिड लैंड ओवर हियर, जस्ट द आइलैंड्स। दीज आर स्मॉल प्लेन्स, तो जो इनकी अकॉस्टिक्स है उतनी अच्छी नहीं है तो आवाज़ अंदर तक आ रही थी, तो इस आवाज़ से थोड़ी इरिटेशन तो हो रही थी बट सी प्लेन एक्सपीरियंस इज़ ऑफ डिफरेंट लेवल। हमें तो नींद आ गई थी। वी आर हियर एट सियाम वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कितने ढोल बाजे के साथ हमारा स्वागत हो रहा है। सेम स्वागत हमारा बाली इंडोनेशिया में भी हुआ था। आई विल शो यू द क्लिपिंग। वैसे तो हम यूरोप भी गए हैं, यूएसए भी गए हैं, बट ये जो इंडियन वाली फीलिंग है वो अक्रॉस एशिया आपको हर जगह मिलेगी। मैं आपको क्लिपिंग दिखाती हूँ बाली का। यहाँ भी हमारा ऐसे ही स्वागत हुआ था, रिलेटिवली इंडियन स्टाइल टाइप। एंड ये हमारा लगेज है, हमसे पहले रूम पे पहुँच जाएगा। एंड दीज आर इलेक्ट्रिक बसेस एंड आवर गाइड केशव फॉर 4 days। Around the beach it's 4 kilometers. Okay. But the diving will be chargeable. And snorkeling equipment like fins and masks, you can keep them during your whole stay, but you have to return them back one day before you leave the island, before 5 p.m. We have floating water park which opens from 9 till 5 p.m. We have water sports centers. All these motorized will be chargeable, non-motorized are all included. Over there, that is the main restaurant. The name of this restaurant is Tempo. It's an international buffet restaurant, and you don't have to make reservation in our buffet restaurant. Over there, we have Over the Water Curry Leaf, which is an Indian a la carte restaurant, but today it's closed because we have an Indian buffet in our Tempo buffet restaurant. Okay, so this is the restaurant which opens for breakfast, lunch, and dinner. We have two main roads in the island. One is going around the island, which is called Route 66. It's 2.2 kilometers. And one we have in the middle of the island which goes from sunrise to sunset. Okay. And since it's a very big island, we have a bus service and we have bus station like this every 100 meters, which are named after famous cities over the world. The name of this bus station is Cape Town. Cape Town is a city from South Africa, and this is the map of the island. Okay, so every 100 meters we have a bus station like this. If you want to travel from one place to another, then there will be the bus going on every 10 minutes, 24/7. This road is going around the island. This road is going directly to the sunset. Music, and the name of this road is called Funamagu. It's from the sunrise to sunset. At night you will see beautiful land where you can play football, futsal. There is a tennis court. There is a badminton court as well. We have a sport bar which is open 24/7. Yeah, I got this. And from the sport bar you will get this equipments like football, tennis, and then these are the bikes which you can rent for $15 per day per bike from the sport bar as well. Sport bar is right there. So these are for rental, and it will cost you $15 per day per bike. I hope you don't have to come to clinic unless you need a PCR test. Okay. So are they vaccinated? No. Right? Above 4, before like below 12, $60 per Okay. person. Okay. So this is a Kulibaru Recreation Center and a sport bar. As we can see, you have some sports games inside there. There is a recreation excursion booking center. All the things related to. एंड दिस इज़ द मैप ऑफ आवर रिजॉर्ट। अब हम शाम के समय यहाँ पहुँचे हैं। भूख तो लग गई है, बच्चों को भी भूख लगी है,
तो दिस इज़ टुगेदर बार जो ओपन रहता है, जहाँ पे स्नैक्स मिलते हैं, मीन्स फास्ट फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर्स, फ्राइज़, ये आपको यहाँ मिल जाएंगे जब तक हमारा डिनर टाइम नहीं होता है। एंड वी वर वेलकम्ड बाय द जूसेस एंड शैम्पेन। आफ्टर द लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइलैंड, केशव ने हमें जो डिस्क्राइब किया, उसके बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर रूम। हमारा रूम बिल्कुल लास्ट में है, सो वी हैव टू वॉक मोर। There are two type of villas, beach villas and water villas. Beach villas जो है वो बीच पर ओपन होता है, तो that is not so interesting. अरे वाह, अरे वाह, अक्कू के तेल केक आया, वेलकम। केक है अक्कू, पापा है। इंटरेस्टिंग, इन्होंने जो वेलकम लिखा है लीव से लिखा है, पत्तों को काट के। देखो नेस्कैफे और एंड वेलकम केक एंड फ्रूट्स रखे थे। नाउ आई विल शो यू द कंप्लीट व्यू ऑफ द रूम। ये लगेज पहुंच गए हमसे पहले। एंड दिस इज़ सो ऑसम, इसे हम सिर्फ वीडियोस में देखते थे एंड नाउ वी आर सीइंग इट इन रियल। ये हमने एक्स्ट्रा बेड तो लिया था अर्जुन के लिए, बट यहाँ आप देख सकते हैं सोफ़ा कम बेड है, जो सफिशिएंट था। हम नहीं भी लेते तो हमारा काम हो जाता। नाउ आई विल टेल यू द एक्सपेंस सीज़न वाइज चेंज होता है, तो हम लोग यहाँ ऑफ सीज़न में आए हैं, इसलिए हमें थोड़ा सस्ता पड़ा। 2,58,000 पर कपल विथ 20,000 पर चाइल्ड, मीन्स हमारा 4 लाख में ये सारा हो गया। अगर आप एस्टिमेट देखें तो हम 4 लोगों का 1 लाख पर पर्सन पड़ा, विथ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इसमें अलग से हैं। एंड आप जब भी पैकेज लें तो ऑल इंक्लूसिव लें, इसमें आपको सी प्लेन फूड सब इसी में, आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा 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 मेरा। अगर आप ऑल इंक्लूसिव नहीं लेते हैं तो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा, जो खाना है वो सब बहुत महंगा पड़ेगा। एंड आप देख सकते हैं वाटर, ड्रिंक्स, ये सारा आपका रिप्लेनिश होगा। आप अनलिमिटेड है, आप जितनी बार भी रिप्लेनिश करना चाहें इन्हें। डेफिनेटली समंदर में है तो सी वाटर को ही, ओशन वाटर को ही रिसाइकिल किया जा रहा है बार बार फॉर द अदर यूजेस। जितनी जगह भी मैंने ट्रैवल किया है, मैंने ये देखा है कि प्लास्टिक के ट्यूब्स रहते हैं विच इज़ हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट, जो कंडीशनर, शैम्पू एंड लोशंस के लिए। बट यहाँ पे क्ले पॉट्स हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, जिसको रिफ़िल किया जाता है यहाँ पे। That is nice. And these are the extra cushions and the towels for the pool outside, the locker area. One more best thing कि यहाँ पे इतने सारे कबर्ड्स हैं कि हमें लगेज रखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल भी फैला हुआ वो नहीं लगा बाकी होटल्स की तरह। एंड हर रूम में लाइफ जैकेट्स एंड इन्फ्लेटेबल रिंग्स अवेलेबल हैं, टायर्स, जिसको आप लेकर के इतना समंदर में जा सकते हैं। एंड अब ऑलमोस्ट रात होने वाली है, शाम का समय है। तो हमने वहाँ पे स्नैक्स लिया था, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह टुगेदर बार में। एंड फिर अपने रूम पर आकर के फ्रेश होकर के नहा धो करके ये डिनर के लिए हम आए हैं। यहाँ पे 5 या 6 रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें पहले से बुकिंग करनी पड़ती है कुछ में। एंड दिस इज़ टेम्पो रेस्टोरेंट, यहाँ पे बुकिंग नहीं होती है। दिस इज़ द बुफे रेस्टोरेंट। एंड बाकी जो जापानीज़, स्पेनिश, वो अपने बस की भी नहीं है कि बिकॉज़ वी आर वेजिटेरियंस, तो वो नॉन वेज वालों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको सी फूड ट्राई करना है तो हमारे लिए तो ये टेम्पो रेस्टोरेंट ही अच्छा था, नियर बाई टू आवर रूम। एंड यहाँ पे बेस्ट थिंग ये था कि हमें रेडीमेड फूड पैकेट्स नहीं लाने पड़े, क्योंकि यहाँ पे इंडियन वेज फूड अवेलेबल था। नहीं तो हर जगह हमें रेडीमेड फूड्स ले जाना पड़ता है ड्यू टू नॉन वेज। So now our first day in Maldives is over. It was a long day due to travel, but अच्छा था। एंड ये शुरुआत हुई है हमारी सेकेंड डे की। सेकेंड डे हम उठते के साथ ही सबसे पहले हमने सोचा कि जो पूल है हमारे रूम के बाहर, उसका मज़ा लिया जाए। इंडिविजुअल पूल है हर रूम सेट में। माय गॉड, इतना ठंडा पानी था एंटर करने के साथ, बट धीरे धीरे थोड़ी देर बाद नॉर्मलाइज हो गया। एंड ये हमने गिम्बल खरीदा है विद ट्राइपॉड स्पेशली फॉर दिस ट्रिप। हेल्प में दूर जा रहा हूँ। दादी दूसरा हाथ दीजिए अपना।
एंड मालदीव्स आए हैं तो आपको पानी से फिर डरना नहीं चाहिए, आपको दिन भर पानी में ही रहना है, या तो आप ओशन में रहो या फिर पूल में रहो, आपकी मर्जी है। एंड सेकंड थिंग कि सन है तो टैनिंग होएगी, तो सनस्क्रीन भी आप अच्छी वाली लेके आएँ। ये खुद तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। आंखों की पूरी बना। अब मजा आया कोको? देखो मैं बिना ट्यूब के आ गया। कान का निकाल। नहीं, कान का नहीं निकालूंगा। मेरे को घुमा रहे, मैं खुद से नहीं घूम रहा। आइए चाचू, आ जाइए, छूट जाएंगे आप फिर। चलो Actually, हाथ पकड़ लूं? इनको ठंड नहीं लगती? नहीं। जवान आदमी है। हाँ, दादू जवान आदमी है। पूल के मज़े लेने के बाद अब हम निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। रील्स जो हमने प्यारे प्यारे बनाए छोटे छोटे, वो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, दिस पंगे किड्स एंड मम्मा पे। अक्को इधर देखो। अक्को, ब्रेड पकौड़ा को इंग्लिश में हैश ब्राउन। चाची। अम्मा, ब्रेड पकौड़ा को इंग्लिश में हैश ब्राउन बुलाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम आए हैं बीच साइड पे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे नेस्ट बने, ये अंदर से इतना बड़ा था, पूरा बेड लगा है इसके अंदर, आप आराम से इसके अंदर सो सकते हैं, 2-3 लोग तो आराम से सो सकते हैं। इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े कोकोनट, बट ये सेलिंग के लिए नहीं थे, हमने बहुत बोला बट उस बंदे ने हमें सेल नहीं किया। नाउ वी आर हियर इन द रिक्रिएशन एरिया। यहाँ पे गेम्स हैं, जिम है, दिस इज़ द कार्डियो सेक्शन, अदर साइड वेट ट्रेनिंग सेक्शन है, आई विल शो यू लेटर। एंड इसके एक साइड में कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स अवेलेबल है, ऑल फ्री, एंड दिस इज़ द वेट ट्रेनिंग सेक्शन। दे आर सम फॉरनर्स प्रैक्टिसिंग जगलिंग, जो रात में शो में दिखाएंगे। एंड दिस इज़ द सूवीनियर शॉप, एक ही सूवीनियर शॉप यहाँ पे अवेलेबल है। एक्चुअली हम इस बिल्डिंग के ऊपर आए हैं और स्कूबा डाइविंग की बात करने को। एंड मैं कहीं भी जाती हूँ तो फ्रिज मैग्नेट एंड कप ज़रूर ख़रीदती हूँ उस कंट्री का। अगर आपने किचन मेकओवर वीडियो देखा है मेरा, तो उसमें मैंने अपने सारे कप कलेक्शंस एंड फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्शंस दिखाए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। सो स्कूबा डाइविंग के बारे में पता करने के बाद हमें ये पता चला कि थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाएगी शाम के टाइम में, तो तब तक हम यहाँ पे टुगेदर बार में आ गए, जहाँ पे ये पूल है, मींस कॉमन पूल फॉर द रिजॉर्ट। ये चाची को तैरने आता है तो उन्होंने डुबकी लगा ली, बट आई डोंट नो स्विमिंग। 2 सजेशन मैं देती हूँ अपनी तरफ से। एक तो आप बहुत तरीके के कपड़े लेकर के आएँ एंड लोकेशन एंड कपड़े चेंज कर करके फ़ोटोज़ लेते रहें। हमने भी फ़ोटो शूट कराया डिफरेंट क्लोथ्स में, उसकी डिटेल मैं आपको सेकंड पार्ट में दूंगी। एंड सेकंड सजेशन मैं बताती हूँ आपको, पहले ये देख लेते हैं। दिस इज़ द स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट एरिया, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हैं एंड सारे जो एक्सेसरीज़ होते हैं, फिन्स एंड ऑल, वो रखे हैं। एंड शी इज़ तनीषा, सॉरी, ये भी इंडिया से है एंड शी इज़ आवर कोच फॉर द स्कूबा डाइविंग। सेकंड सजेशन मैं ये देना चाहूँगी कि आप एक छोटी ट्रॉली या बैग में अपने उस दिन के पर्टिकुलर क्लोथ्स लेकर के, जो भी आपको चेंजेस करने हैं, लेकर के घूमें। नहीं तो आपको बहुत दूर रूम पे जाना पड़ेगा बार बार क्लोथ्स चेंज करने के लिए, क्योंकि आपको बार बार पानी में भी जाना है। तो इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा अगर आप साथ में लेकर के घूमेंगे तो। तनीषा के क्लाइंट्स थे तो उसने दूसरे कोच को हमें हैंड ओवर कर दिया। मैंने तो बहुत ट्राई किया, बट जब वो मास्क पहना एंड ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, मुझे बहुत तेज़ वॉमिटिंग फ़ील होने लगा एंड जो नमक का पानी था वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने तो गिव अप कर दिया। बट अर्जुन पास हो गया एंड चाची भी पास हो गई, बिकॉज़ उनको तो डाइविंग मतलब स्विमिंग आती है। एंड हस्बैंड ने तो बिल्कुल अपना जी जान लगा दिया, आधे घंटे तक ट्रेनिंग ली कि मुझे करना ही है एंड फाइनली ही डिड इट। वो नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी इन लोगों ने स्कूबा डाइविंग कैसे की।
अभी ये प्रैक्टिस करने के बाद दिया भी बहुत परेशान करने लगी थी, तो फिर हमें रूम पे जाना। अगर आप स्कूबा डाइविंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये बॉडी सूट पहन करके करें, तो आपको उसकी टाइटनेस का भी अंदाज़ा होगा। बिना सूट पहने आप ना करें, आप ट्रेनर को कहें कि हमें वो सूट पहना करके करो। नाउ वी आर हियर फॉर डिनर। ऑलमोस्ट रात हो चुकी है ट्रेनिंग के बाद। दिस इज़ एन इंडियन रेस्टोरेंट, करी लीफ, अला काटे, नॉट बुफे। हाय करिए। ये तो इसकी लोकेशन बच्चों के हिसाब से थोड़ी डेंजरस टाइप की लगी। आप देख सकते हो कैसे बिल्कुल वेल टाइप का बना है, बिल्कुल ओपन। आप देख सकते हो लैम्प्स को कैसे अर्जुन ने अरेंज किया है, इंडियन फ्लैग के उसमें लाइट्स को जलाया। आफ्टर डिनर वी वेंट टू टुगेदर बार। वहाँ पे हर दिन अलग अलग शोज़ होते हैं, लाइक फायर शो, सर्कस एंड ऑल। साबुदाना मैंगो फीस। आप मुझे कमेंट या डीएम में ज़रूर बताएं कि आपको और क्या डिटेल चाहिए मालदीव्स के बारे में। आपकी जो भी क्वेरीज़ रहेंगी डीएम या कमेंट्स में, मैं उसको सेकंड पार्ट में ज़रूर पूरा करूँगी डिटेल्स। इतने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे बेड्स लगे हैं, आप आराम से लेट करके यहाँ पे शो का मज़ा ले सकते हैं। ग्लो इन द नाइट टैटू। सो आवर सेकेंड डे इज़ ऑल्सो वेल स्पेंट। और थर्ड डे हमें जाना है डॉल्फिन क्रूज़ के लिए एंड स्कूबा डाइविंग के लिए। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट पार्ट कि हमने थर्ड डे और फोर्थ डे क्या किया मालदीव्स में, एंड आई विल गिव यू ऑल द डिटेल अबाउट एक्सपेंसेस। प्लीज़ लीव अ कमेंट कि मुझे पता चलेगा कि आपने ये व्लॉग देखी है, मैंने इतनी मेहनत की है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें ज़रूर से। Thank you so much for patiently watching my vlog. Please wait for the other part. Namaste.